हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ। मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकती हूँ जहाँ पे वो वीडियोस आपसे रेजोनेट हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के कमेंट्स में आप अगर आप अपना कमेंट्स छोड़ना चाहते हो तो वो भी एक बढ़िया तरीका है जहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी मैं टैप कर पाऊंगी। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पर जाइए, व्हाट्सएप की एक चैट आइकन है, क्लिक कीजिए उसे, चैट कीजिए मेरे साथ। और वहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। तो अगर आपको एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो अब हम चलेंगे आपके जनरल रीडिंग के तरफ, मंथली रीडिंग के तरफ। और वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे होने वाला है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर में क्या मैसेजेस है। अक्टूबर मैसेजेस लियो के लिए, आपकी पास्ट एनर्जी हम देखेंगे पहले। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में। आपके लिए करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है? आपके लिए करंट अक्टूबर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए चैलेंज क्या है अक्टूबर महीने की? चैलेंज है स्ट्रेंथ, जो है लियो एनर्जी। आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है। एडवाइस अक्टूबर महीने की क्या है आपके लिए? एडवाइस है सन, जो फिर से लियो की ही एनर्जी है। आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए टेम्परेंस, जो है सैजिटेरियस एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी है अक्टूबर के लिए वर्ल्ड। और आपके लिए है आउटकम, ये वाली कार्ड जो हम एंड में रिवील करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो लियो, अक्टूबर, पहले तो मैं बता दूं आपको, अक्टूबर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट महीना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो वर्ल्ड एक कंप्लीशन की एनर्जी होती है। आप कुछ पुराने साइकिल्स को ख़त्म करके एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। अब ये नई शुरुआत किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में हो सकता है आप एक नई जॉब के लिए देख रहे हो और आपको शायद कोई एक्साइटिंग नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ये कभी कभार अब्रॉड जाने की भी एनर्जी होती है। हो सकता है आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो। पर्सनल लाइफ में अगर देखो तो शायद आप एक रिलेशनशिप को और सीरियस करना चाहते हो, यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप कमिट करना चाहते हो, या आप किसी को डेट कर रहे हो तो शादी करना चाहते हो। तो कुछ तो एक बहुत बड़ी साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो और कुछ नया शुरू कर रहे हो, जो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। तो पहले तो हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है, ये चेंज क्या है आपकी लाइफ में। ये वर्ल्ड एनर्जी अक्टूबर महीने में क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी? तो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो देखिए लियो, एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये एक पास्ट पर्सन की एनर्जी है। कोई तो है जो आपके पास्ट से फिर से आपको रिकॉन्टैक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, रिकनसाइल करना चाहेंगे। तो ये कौन है? तो देखिए, ये पर्सन एक माफ़ी लेकर मतलब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, या फिर एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। और ये एक प्यार का ऑफर है। तो बहुत ही इमोशंस के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक ऑफर लेकर। अब आपकी पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत बिजी थे, आपके करियर के तरफ आपका ध्यान था। आपके
आपके लाइफ में शायद रिलेशनशिप्स के लिए भी आपको खास वक्त नहीं मिला, क्योंकि आप बहुत फोकस थे एक चीज़ पर, आप उसी पर फोकस थे, आप किसी और चीज़ में आपका ध्यान नहीं था या आपका फोकस नहीं था। तो देखिए शायद आपकी एक नई जॉब लग गई हो या नई बिजनेस आपने शुरू की। अगर ये एक रिलेशनशिप है तो ये कुछ नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आई, मगर शायद आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिला उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, बिजनेस में फोकस थे। मैं देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो जो अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपका वक्त बदल रहा है। अ, शायद आप, जैसे मैंने कहा पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क फोकस थे तो अब वो वक्त चेंज हो रही है और अब आप अपने इमोशंस पर ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप्स पर ध्यान दे रहे हो। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चेंज हो रही है, एक बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में। 4 ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी है, तो थोड़ा ये एक लो एनर्जी है। शायद आप बहुत थक चुके हो, या शायद आप जितना, मतलब जैसे मैंने कहा, आपने इतना फोकस अपने करियर में डाल दिया, अपने काम में डाल दिया, कि अब आप थोड़े से टायर्ड हो चुके हो। अब आपके लाइफ में आपको लगता है कि कुछ एक्साइटिंग आपको चाहिए। आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज तो आ रही है, मगर आप उतने मतलब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, थोड़े से बोर्ड लग रहे हो लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा आप ओवरवर्क हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया है, तो आप थक चुके हो उन सारे काम के चक्कर में, आपका थोड़ा सा एनर्जी लो हो चुका है। तो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग शायद सिंगल हो, और आपके तरफ लव अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, मगर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप अपने करियर पर फोकस थे। और दूसरी बात यह है कि आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक, मतलब एक रिलेशनशिप थी जो शायद मिस आउट हो गई, या फिर वो ब्रेकअप हुआ, और अब आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके तरफ आ रहे हैं, आप उस पर्सन, उन लोगों में इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आप अभी भी आपको लगता है कि शायद वो पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप अपने करियर में इतना ज़्यादा फोकस थे, आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर ली अपने पर्सन के साथ। तो आपको उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है कि आपने अपने रिलेशनशिप में उतना वक्त नहीं दिया जितना देना चाहिए था। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो गई। आपको ये डर है कि शायद आपके पर्सन आपसे बोर्ड है, आपके पर्सन उतने इंटरेस्टेड नहीं है अब इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आप करंट एनर्जी में, अक्टूबर में, अपने लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने एनर्जी को फिर से, मतलब आप अपने लाइफ में फिर से एनर्जी ले आने की कोशिश कर रहे हो। आप नए चीज़ों में फोकस कर रहे हो, आप नए गोल्स बना रहे हो अपने लाइफ में। वो जो पैशन था आपके लाइफ में, वो जो एक्साइटमेंट थी, आप उस चीज़, वापस उस एक्साइटमेंट को अपने लाइफ में ले आ रहे हो। वापस उन चीज़ों में फोकस कर रहे हो जिससे आप और एक्साइटेड हो लाइफ में। और वो कुछ भी हो सकता है, हॉबीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, शायद एक नई करियर हो सकती है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके फ्यूचर में क्यों है? क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो कुछ तो हो रहा है आपके फ्यूचर में। ये क्या है? ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो फ्यूचर में आ रही है। अगर आप एक पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो उस पर्सन की मैसेज आपको फ्यूचर में मिल रही है। ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। अगर आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, वो भी आपको फ्यूचर में एक ब्रेक थ्रू हो रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, एक क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पेज स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आ रहा है, मगर यहाँ पे थोड़े ब्लॉकेजेस भी है। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मगर यहाँ पे थोड़ी रुकावटें भी है। तो उस चीज़ का आपको फाइट करना है, मतलब जो आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है और ये मेरे लिए अच्छा है,
तो आपको उस चीज़ के लिए लड़ना होगा। अगर आपको लगे कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये खास करके उन लोगों के लिए जो अपने पास पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन, ये शुरुआत जो है थोड़ा सा उसमें ब्लॉकेजेस हो सकती है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि गिव अप ना करे, क्योंकि ये थोड़ा जो ब्लॉक है वो निकल जाएगा। ओके, तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अक्टूबर महीने की, चैलेंज है स्ट्रेंथ, जो है लियो की एनर्जी। मगर आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है, हिम्मत करके आपको एक्शन लेनी है, हिम्मत करके आपको फैसला लेना है। तो आपको ये महीने में बहुत ज़्यादा आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप करना है, क्योंकि कुछ ऐसे मौका आ सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको हिम्मत के साथ काम करना पड़े। शायद कोई चैलेंजेस भी हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत हिम्मत के साथ काम करना पड़े। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है चैलेंज के तौर पर? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों ने अपना पूरा ध्यान करियर में इसलिए डाल दिया है क्योंकि आप अपने पास्ट को लेकर दुखी नहीं होना चाहते थे। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मगर आप बार बार वो सोचकर इतना दुखी हो जाते हो कि आपने सोचा कि आप अपने फोकस करियर में डाल देंगे, तो उससे आपको पास्ट के बारे में सोचना ना पड़े। मगर यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि ये हार्ट ब्रेक से आप हील करें, क्योंकि जब तक आप उसे हील नहीं कर पाओगे तो वो नई एनर्जी नहीं आ पाएगी। और शायद अगर वो पास्ट पर्सन वापस आना भी चाहे, तब भी ये ज़रूरी है कि आप पास्ट के जो हर्ट है उससे आप आगे बढ़ सको। देखिए आप बहुत कामयाब हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो अटेंशन की एनर्जी। बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आप के ऊपर इतना ज़्यादा अटेंशन है, फोकस है, मगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हो, तो आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। ये फेज़ ऑफ लाइफ जो है बहुत आपके लिए बढ़िया है, मगर आप, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर इतने डिप्रेस्ड हो, आप नए चीज़ों को लेकर एक्साइटेड नहीं हो। तो सन है आपकी सलाह, एडवाइस। यूनिवर्स आपको सलाह दे रही है कि आपको और पॉजिटिव सोचना चाहिए अपने लाइफ में। पॉजिटिव सोचने से थोड़ी, मतलब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी अच्छा ही होगा। तो पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए, क्योंकि जो भी आपकी सिचुएशन है वो बदलने वाला है, वो इम्प्रूव होने वाला है। और जो आपके लाइफ में इस वक्त है उसे आप एंजॉय करना सीखें। तो सन यहाँ पे क्यों है? ये भी लियो एनर्जी है बाय द वे। यहाँ पे देखिए हर्मिट है, तो यूनिवर्स कह रही है आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप एकदम अपने ही थॉट्स में, आप अपने ही थॉट्स में हो, और बहुत ज़्यादा आप रिक्लूसिव हो गए हो। तो थोड़ा लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए, नए एक्सपीरियंसेस बटोरिए अपने लाइफ में, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, तो उससे थोड़ा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। हर्मिट वर्गो एनर्जी है। देखिए यहाँ पे लव की भी चांसेस है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने वो आइसोलेटेड एनर्जी से बाहर निकलनी है। आप बहुत ज़्यादा रिक्लूसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक ऋषि मुनि की तरह हो चुके हो, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, फ्रेंड्स से मिलिए, अपनी एनर्जी चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक नई रिलेशनशिप या फिर एक पास्ट पर्सन भी शायद आपको कांटेक्ट करेंगे, मगर आपको अपनी एनर्जी बदलनी होगी, थोड़ा और पॉजिटिव सोचना होगा। टेम्परेंस है यहाँ पे, जो है हिडन फैक्टर, हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, ये सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस। तो यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है? तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स, एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं, और जो भी इश्यूज हो आप दोनों के बीच में, ये पर्सन हील करना चाहेंगे उसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहेंगे। तो अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई इश्यूज हुई हो, तो ये पर्सन उसे हील करना चाहेंगे, रिकवर करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए आपके आउटकम है,
और ये आउटकम है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। तो देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक आइडियल कपल होते हैं, एक डिवाइन पेयर है। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जो डेस्टिन्ड है आपके लाइफ में आने, उनका आना आपके डेस्टिनी में है। तो देखिए ये एक मैच मेड इन हेवन जो बोलते हैं, क्योंकि ये खुद आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर है, आपके सोलमेट है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पास पर्सन है, ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, मगर ये जो भी है इनका आना तय है। ओके, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप जब इस पर्सन को मिलोगे, ये पर्सन जब आपको कांटेक्ट करेंगे, आप थोड़े से डर जाओगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पास्ट है, या फिर आप पास्ट में बहुत हर्ट हो चुके हो, आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि पता नहीं क्या करना है, क्या एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये चीज़ आपके मन में चल रहा है, मगर यूनिवर्स कह रही है लीप ऑफ फेथ लीजिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। तो लियो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझे। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।